जय हिंद दोस्तों। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। देखिए, ये बिगनर्स के लिए वीडियो है जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर शुरू तो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पर सीख नहीं पाते। किस वजह से? उन्हें नहीं पता होता शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो आज मैं इस वीडियो में वो एक्सप्लेन करूंगा आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, किस चीज से शुरुआत कर सकते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको अपनी वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, शेयर बाजार में एंट्री करने से पहले 10 पॉइंट है जो आपको पहले सीखने पड़ेंगे। ज्यादातर आपको वही काम आएंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं। हमारे भारत में किस कितनी तरह से हम कितने तरीकों से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस किस जगह पर ट्रेडिंग कर सकते हैं भारत में। देखिए, हम कर सकते हैं 4 तरीके से। एक हो गया आपका कैश इक्विटी में काम कर सकते हैं हम। दूसरा हो गया एफएनओ। तीसरा हो गया एसआईपी। चौथा हो गया म्यूचुअल फंड। इन तरीकों से हम भारत के बाजार में, स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर होगा ये। मैं आपको बताता हूं दूसरा पॉइंट हमें सीखने के लिए क्या करना है। डीमेट अकाउंट ओपनिंग। देखिए, आप नए हो तो कुछ नहीं जानते हो तो भाई डीमेट अकाउंट भी खोलना सीखना है। तो दूसरा नंबर करना होगा आपका डीमेट अकाउंट खोलना। और डीमेट अकाउंट खोल के दूसरा नंबर आपका हो गया डीमेट अकाउंट खोलना। और डीमेट अकाउंट खोल के आपको उसका सिस्टम समझना है, कैसे ट्रेंड लाइन खींचते हैं, कैसे क्या होता है, कितना ब्रोकर चार्ज लगता है, कितना स्टॉक खरीदने पर ब्रोकर चार्ज लगता है, कितना एफएनओ में काम करने से लगता है, एसआईपी का क्या सिस्टम है, ट्रेंड लाइन खींचना, चार्ट देखना है इधर से उधर से कैसे। तो सिस्टम आपको ब्रोकर का समझना पड़ेगा। दूसरा क्लियर होगा ये। अब है तीसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं थोड़ा एडवांस निकल के हम। तीसरा पॉइंट हो गया कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक ये कैंडलस्टिक वो होती है जो चार्ट में होती है। आप देखेंगे जब डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, आप किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो आपको ये दिखेंगी कैंडल सी। उसे कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो दोस्त, तीसरा नंबर आपको वो सीखना होगा। अब हो गया तीसरा नंबर क्लियर। अब चौथा नंबर आपको क्या करना है। चौथा नंबर होगा आपका चार्ट। चार्ट सीखना होगा। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स कहीं भी आपको वो चार्ट बने होते हैं, वो सबका तोड़ होता है, निचोड़ होता है, जो भी कुछ होता है चार्ट में सब कुछ दिखाई देता है। तो चौथा नंबर आपको सीखना होगा चार्ट। चार्ट में क्या सीखना होगा? रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट, बिकम रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक कहां काम करती है, कहां नहीं करती है। चार्ट का ये सिस्टम हो गया। चौथा नंबर आपको चार्ट सीखना होगा। आप लिखते जाइए। अब आएगा चार्ट के बाद हमारा 5वां नंबर इंडिकेटर। देखिए, इंडिकेटर ज्यादा काम नहीं करते हैं, फिर भी देखा जाए तो करते हैं काम। तो हमें इंडिकेटर सीखने होंगे। एक अपनी स्ट्रेटजी जो बनाते हैं हम, उनको बढ़ाने के लिए, उनकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें इंडिकेटर हेल्प करते हैं। तो हमें 5वां नंबर इंडिकेटर सीखने होंगे। तो इंडिकेटर का भी होगा क्लियर। 5 हो गए। अब हो गया छठा नंबर। छठा नंबर हमें एफआई डाटा। एफआई क्या होते हैं? जो बाहर की कंट्रीज से भारत में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उनका डाटा आता है एनएससी की साइट पर, और कई साइट हैं, उनकी साइट पर डाटा आता है कि उन्होंने आज कितनी पोजीशन बनाई है, कितना इन्वेस्ट किया है। उनके हिसाब से हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो हमें छठा नंबर एफआई डाटा रीड करना सीखना है। एफआई डाटा रीड करना सीख गए, छठा नंबर हो गया। अब हो गया 7वां नंबर। न्यूज के बेस पर हम ट्रेड कैसे करें। कोई न्यूज आई है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उसे हम स्टॉक मार्केट में यूज कैसे करें, यह बहुत महत्व रखता है। तो 7वां नंबर हमारा होगा न्यूज। चाहे ग्लोबल न्यूज हो, चाहे भारत की न्यूज हो, तो स्टॉक मार्केट पे असर डालती है। तो कैसे डालती है, किस प्रकार से हम उसे ले सकते हैं। 7वां नंबर हो गया ये। 7वां नंबर हो गया न्यूज को कैसे हम यूज करें अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार। अब देखिए, 8वां नंबर हो गया। जब आप इन सब चीजों को सीख जाओगे तो 8वां नंबर हो गया स्ट्रेटजी बनाना। जब कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, एफआई डाटा, इंडिकेटर्स, न्यूज, इन सबको आप सीख जाओगे, फिर बनाओगे आप अपनी स्ट्रेटजी कि भाई हम इनको देख के स्ट्रेटजी बनाएंगे, कब ट्रेड लेना है, कब पोजीशन बनानी है, हमें कितना होगा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हम बनाएंगे एक स्ट्रेटजी। उस पर हम काम करते हैं। बिना स्ट्रेटजी के अगर ट्रेड करोगे तो वो जुआबाजी होगी, तुक्काबाजी हो गई। तो हम 8वां नंबर बनाएंगे स्ट्रेटजी। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाकर या किसी और की स्ट्रेटजी पर जो हमें सूट करती है, हम उस पर काम करते हैं। 8वां नंबर हो गया स्ट्रेटजी आपका क्लियर। अब 9वां नंबर हो जाता है आपका रिस्क मैनेजमेंट।
देखिए स्ट्रेटजी बन गई, अब आप ट्रेड करने जाओगे तो ट्रेड करोगे तो भाई स्ट्रेटजी है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। स्ट्रेटजी बन गई, आप ट्रेड करोगे, रिस्क मैनेजमेंट आपका कोई है नहीं है, लॉस प्रॉफिट कोई रिस्क नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आपको लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। क्या हिसाब है आपका ट्रेड करने का, कब पोजीशन बनानी है, कितना पैसा लगाना है, कितना नहीं लगाना, तो वो रिस्क मैनेजमेंट हो गया। लॉस कितना लेना है, प्रॉफिट कितना करना, कितनी ट्रेड करनी है दिन में, तो ये हमारा हो गया रिस्क मैनेजमेंट। अब 10वां नंबर हो गया टेक्निकल फंडामेंटल। देखिए कुछ बातें इसमें टेक्निकल फंडामेंटल में आती हैं, पर मैं एक कई बातें रह गई हैं इसमें जो कि टेक्निकल फंडामेंटल्स में आती हैं, वो हर चीज में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस पे। तो 10वां नंबर हो गया टेक्निकल वीएस फंडामेंटल्स। तो ये दो चीजें आपको सीखनी होंगी, कुछ और अलग से आती हैं इसमें, तो वो भी सीखनी होंगी। तो 10 पॉइंट हो गए ये जो आपको शेयर बाजार में घुसने के बाद या घुसने से पहले सीखने होंगे। शुरुआत आपकी यहीं से होगी। तो ये 10 पॉइंट आपको नोट करने और पहले सीखने, इनको सीखने में बहुत टाइम लगेगा, अच्छे से सीखने, पर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, रियल मनी। तो धन्यवाद, मैं चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।